हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल क्वांटम मिनट। और यहाँ पे हम परसेंटेज का वेरिएबल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा पहले बेसिक समझते हैं फिर देखते हैं आगे। ओके सी नाउ, ये देखो, बेसिक्स में ये है कि पहले तो आपको ये पता होगा, मान लो कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक, फॉर एग्जांपल एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ, है ना। यानी कि एरिया जो है वो लेंथ और विड्थ दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ये दोनों इसके लिए वेरिएबल हो गए, है ना। यानी लेंथ को अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो एरिया पे फ़र्क पड़ेगा, विड्थ को हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो एरिया पे फ़र्क पड़ेगा, दोनों को हम ऊपर नीचे करेंगे तो भी एरिया पे फ़र्क पड़ेगा, है ना। यही है वेरिएबल चेंज। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो कि एक क्यूबॉइड का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है कि वो 5% से घट रहा है। ठीक है, चौड़ाई भी 5% से घट रहा है और ऊंचाई 20% से बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा परसेंटेज में, वो मुझसे पूछा है। ठीक है, अब एक तरीका है कि हम कुछ वैल्यू माने, उसको सॉल्व करें। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, देखो, लेंथ, विड्थ, हाइट, तीन चीज़ दिया है, समझना मेरी बात। अच्छा, 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। यहाँ भी 5% का मतलब क्या होगा? 1/20। और 20% का मतलब 1/5। अगर कोई चीज़ 5% से घटा है मतलब 20 जो है वो 1 से घटेगा यानी 19 हो जाएगा। यानी पहले 20 होगा, बाद में घटने के बाद 19 हो गया। ये भी पहले 20 होगा अगर, तो बाद में घट के 19 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/5 बढ़ने का मतलब 5 से 6 हो गया। तो ये बताओ, पुरानी वॉल्यूम कितनी थी? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी 2 तो 400, ये हो जाएगा 2000, है ना। और नई वॉल्यूम कितनी होगी? 19 × 19 × 6, राइट। कितना होता है 19 × 19 × 6? तो 19 × 19 आपका हो जाता है 361, 6 से मल्टीप्लाई करो, ऑल राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 2166। अब हमसे क्या पूछा है? वॉल्यूम में कितना चेंज आया? देखो ना कितने का चेंज आया, 166 का चेंज आया। पुराना वॉल्यूम के मतलब हम जो चेंज देखेंगे पुराने के हिसाब से देखेंगे ना, तो पुराना वॉल्यूम था 2000, इसमें चेंज आया 166 का। परसेंटेज निकाल लो, बात खत्म। 83/10, 8.3% इंक्रीज कर गया हमारा वॉल्यूम। समझ में आया ये वेरिएबल चेंज क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उससे पहले फिक्स्ड अमाउंट क्या होता है या कांस्टेंट क्या होता है? अब मान ले कोई भी एक चीज़ है, ये आगे भी यूज़ आएगा इसलिए ध्यान रखना। कोई भी एक चीज़ है जो फिक्स है, यहाँ देखो, कोई भी एक चीज़ जो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा, पर इसके दो वेरिएबल है, उन दोनों में चेंजेस आ रहे हैं। मान लो एक्स और वाई दो वेरिएबल है जिस पे ए डिपेंड करता है, ठीक है। और एरिया बता दिया पहले ही कि वो चेंज नहीं हो रहा है हमारा एरिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ ना कि अगर एक में जो चेंज आएगा और दूसरे में भी चेंज आएगा तो दोनों में जो चेंज होंगे वो बराबर होने चाहिए, तभी तो एरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, है ना। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि अगर इनकम टैक्स 19% से इंक्रीज़ कर दिया और नेट इनकम 6% से डिक्रीज़ हो जा रहा है, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? आपको पता है इनकम टैक्स का रेट तो नहीं बदल रहा, इनकम टैक्स का रेट फिक्स है ना। रेट किन किन चीज़ों पे लगता है? रेट पे डिपेंड हो जाएगा हमारा नेट इनकम और हमारा इनकम टैक्स। मतलब कहने का मतलब रेट तो चेंज नहीं हो रहा ना, रेट तो सेम ही रह रहा। तो आप इनकम टैक्स बढ़ा रहे हो, अगर इनकम टैक्स बढ़ रहा है, परसेंटेज मतलब रेट नहीं बढ़ रहा है, इनकम टैक्स अगर बढ़ रहा है तो इनकम इतना से घट रहा है, ये दिया है। चलो देखते हैं, यानी ये दोनों बराबर होंगे, दोनों में चेंजेस बराबर होंगे, हाँ कि ना। तो देखो 19% इनकम टैक्स में चेंजेस जो हो रहा है वो बराबर है 6% नेट इनकम में चेंज। परसेंट का मतलब बाई 100, है ना, इसको हटा देता हूँ, काट दो। इससे तुम ये लिख सकते हो कि इनकम टैक्स बाई नेट इनकम, ये 6/19 है। अच्छा, नेट इनकम का मतलब क्या है? मान लो 100 रुपये तुम कमाते हो, 10 रुपये तुमने मतलब वो टैक्स भर दिया, तो बचा कितना? 90। तो असल में तुम्हारा इनकम कितना हुआ? 90 हुआ ना, 10 तो तुमने दे दिया। यही नेट इनकम होता है। ये इसको ग्रॉस इनकम बोलते हैं और इसको इनकम टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखो इनकम टैक्स बाई नेट इनकम 6/19 है। यहाँ से हम ये, अब रेशियो का अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा मोड़ा पता है तो हम, तुम्हें पता है ये चीज़ कि अगर हम मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि नेट इनकम अगर 19 होगा तो इनकम टैक्स 6 होगा, यानी टोटल ओरिजिनल इनकम कितना रहा होगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, 25। तभी तो 25 में 6 इनकम टैक्स घटेगा तो नेट इनकम 19 बचेगा। हमसे इनकम टैक्स का रेट पूछा है, तो इनकम टैक्स 6 लग रहा था, कितने पे? 25 पे। 100 से गुना करके देखेंगे तो कितना आएगा? 24%, हाँ कि ना। समझ गए मेरी बात?
24% इसका इनकम टैक्स का रेट है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है ना, देखो तो एक परिवार है जो हर महीने 25 किलोग्राम रागी, 9 किलोग्राम मूंग खाता है, 350 रुपये खर्च करता है। रागी की कीमत जो है वो मूंग की 20% के बराबर है। रागी का कीमत में कोई चेंज नहीं आएगा, पर मूंग की कीमत में 20% का चेंज आ जाता है और खर्च करने वाली राशि अपरिवर्तित रहती है, तो राशि की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चन को ना जहाँ पे 2-3 डेटा दिए जाते हैं ना, मैं चुपचाप ऐसे टेबल बना लेता हूँ। ये रागी हो गया मेरा, ये मूंग हो गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमें पता है कि मूंग का प्राइस 20% इंक्रीज़ कर गया, यानी 1/5 इंक्रीज़ कर गया, यानी 5 से प्राइस क्या हो गया, 6 हो गया। और रागी का दाम ये दिया है कि मूंग से 20% है, 20% का मतलब 1/5। तो पहले मूंग 5 का था, तो इसका 1/5 कितना होगा, 1 रुपये। पर यह भी दिया है कि रागी का दाम चेंज नहीं हो रहा है। ये भी दिया है कि रागी 25 kg यूज़ कर रहे हैं, 9 kg मूंग यूज़ कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट कितना खर्च होगा, 45 और 25 कितना हो जाएगा, 70। अभी 350 को भूल जाओ, इसका यूज़ ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम सब कुछ रेशियो मान के रेशियो में बना रहे हैं। ठीक है, हम एग्जैक्ट डेटा लेके नहीं बना रहे, हम रेशियो मान के बना रहे हैं, 5 और 6 मान के बना रहे हैं। मान के क्या मतलब, क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमारा टोटल अमाउंट 70 है, ये भी नहीं बदलना चाहिए। मूंग में कोई कमी नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो रागी और कितना यूज़ होगा, देखो 70 ही चाहिए, 9 × 6 54 होता है, बचेगा 16, यानी 16 किलो। पहले 25 खरीदते थे, अब 16 खरीद रहे हैं। यही तो पूछा था कितना % कम हो गया रागी। तो टोटल कम हुआ 9, पहले यूज़ करते थे 25%, निकाल लो 36% आंसर है। समझ में आया तो बताओ, आगे बढ़े। ये पढ़ो, किसी इंसान का इनकम 6,000 से अगर बढ़ जाता है तो टैक्स रेट जो है ना वो 18% से 35% रिड्यूस हो जाती है। दोनों सिचुएशन में 25% इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। तो इनिशियल इनकम बताओ जब इक्वल टैक्स दोनों केस में पे किया जा रहा है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार। देख, मान लो कि 100 रुपये हमारा, अब मैंने एक बात बताया था, अगर एक डेटा दिखे ना, बाकी सब परसेंटेज में हो, 100 मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 रुपये का हमारा मान लो इनकम था पहले। अब 25% पे तो इनकम लग नहीं रहा है, तो सिर्फ 75% पे लगेगा, यानी 3/4 पे लगेगा 100 के। और पहले कितना लग रहा था टैक्स रेट, 18%। ठीक, ये बराबर है। मान लो 6,000 बढ़ने के बाद नया इनकम क्या होगा हमको नहीं पता, हम n मान लेते हैं, मान लें n। ठीक है यार, चलो ना यार, इसको वैसे ही लिखते हैं, नया इनकम, अच्छा ठीक है n ही मान लेते हैं, n मान लिया हमने। ठीक है, इसमें भी 25% पे नहीं लगेगा, तो 3/4 × 15%। सॉल्व करो ज़रा इसको, परसेंट से परसेंट गया। ठीक है, 3/4 से 3/4 गया। n की वैल्यू 1800/15 कितना होता है, 120, यानी 100 पहले था, बाद में कितना हो गया, 120। तो जब, अब ये सुनो, जब इनिशियल इनकम 100 था तो बाद में हुआ 120। ठीक है, अच्छा बढ़ा कितना, यहाँ पे डेटा हमको ना बढ़ा कितना, बढ़ा इसका दिया है, तो बढ़ा तो 20 ना। तो 100 था तो बाद में बढ़ा 20 बढ़ गया। तो इनिशियल इनकम जब x होगा, हमें नहीं पता, तभी तो 6,000 बढ़ेगा, है ना। हमने रेशियो में इसको कन्वर्ट कर दिया, 20 से इसको कन्वर्ट करो, काटो, मतलब 300, x की वैल्यू 30,000। ये भी क्लियर है। ठीक, आंसर आ गया। नेक्स्ट, लास्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। शुगर का प्राइस 20% डिक्रीज कर जाता है, तो कंजम्पशन कितना बढ़ाएं ताकि एक्सपेंस ना बदले। एक्सपेंस क्या होता है पता है, एक्सपेंस होता है खर्चा कितना होगा, दाम कितना है मल्टीप्लाई बाई कंजम्पशन कितना है, हाँ या ना। दाम कितना है मल्टीप्लाइड बाई कंजम्पशन कितना है, यही होता है ना। अब सुनो मेरी बात, अब एक्सपेंस तो बदल नहीं रहा है, यानी कि अगर प्राइस 20% घट रहा है तो कंजम्पशन को भी कुछ ना कुछ बढ़ना पड़ेगा, हाँ कि ना, है ना। अब देखो हम कैसे करेंगे इसको, मैं कैसे करता हूँ, ये देखो 20% अगर प्राइस शुगर का घट रहा है, मतलब 1/5 घट रहा है, मतलब 5 से क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइस, यहाँ कंजम्पशन लिखते हैं, यहाँ एक्सपेंस लिखते हैं, दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो ये नहीं दिख रहा है तुम्हें कि अगर मैं यहाँ 4 को यहाँ उतार दूँ और 5 को यहाँ उतार दूँ तो एक्सपेंस दोनों केस में 20 ही रहेगा, हाँ ना। एक्सपेंस तो नहीं बदला ना, है कि नहीं। हमने क्या किया, पलट दिया, ये 5-4 प्राइस को उल्टा कर दिया, 4-5, 4 से 5 बढ़ गया, यानी 1 बढ़ा। पहले 4 यूज़ करते थे, परसेंटेज निकालो कितना परसेंट बढ़ा, 25% बढ़ा, हाँ कि ना। क्लियर है यहाँ तक, बोलो। ठीक है, तो बस हमारा यही है
मतलब इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होता है इस क्वेश्चन को। तो बस अब प्रैक्टिस करो, बताओ मुझे समझ आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो।